हेलो फ्रेंड्स, आज है तिलवा संकट। तो तिलवा संकट। हाँ, तिलवा संकट का व्रत है। तो अभी 9 बज के आईडी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नहाऊंगी, आईडी को भी नहलाऊंगी। आईडी के पापा ऑफिस चले गए हैं और आज है तिलवा संकट, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी 9 बज चुका है, तो मैं आईडी की अभी ऑनलाइन क्लास है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बाद में मिलती हूँ। है रेडी? गुड मॉर्निंग बोल दो फ्रेंड से। नहीं बोलोगी? गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैंने शावर ले लिया है। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आई हूँ। एडी भी नहा ली है। मेरे पीछे ही है मैडम जी। तो बस आज फ्रेंड्स मैं ये वाला सूट वियर करने वाली हूँ। देखिए, अभी तो मैं ये सूट पहनूंगी, शाम को साड़ी पहनूंगी। तो फ्रेंड्स, बस और आप लोगों ने भी रखा है आज व्रत, मैंने भी रखा है फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बाल को ड्रायर कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहा के आई थी। तो फिर मुझे नीचे भी जाना था, लड्डू भी बनने थे, मेथी के और आटे के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। देख के बताइए मेरा सूट कैसा लग रहा है। ये आज मैंने नया सूट पहना है ये। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो जब मैं पूजा करूँगी फ्रेंड्स, तब मैं साड़ी पहनूँगी। मैंने अभी सूट डाला है। मुझे भी करनी है। क्या करनी है आपको? पूजा। ठीक है, मुझे तैयार कर दो। मुझे तैयार कर दो। कैसा लग रहा है देख के बताना फ्रेंड्स मेरा सूट। मुझे तैयार कर दो। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं तिल को थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। ये पीसेंगे, इनको पीस के आटे में मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, तिल के लड्डू व्रत के लिए बनाए थे और आटे के ऐसे ही बनाए थे। तो मम्मी जी को और मेरे हस्बैंड को आटे के लड्डू पसंद हैं। तो इसमें फ्रेंड्स और कोई नहीं खाता है, बस मम्मी और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो मैं अब आटे को हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मेथी है जो वो रोस्ट कर लिए मैंने पीसने के लिए। तो देखिए आप, और अभी आटा अभी हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। आटे में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे हमारा गाजर भी रेडी हो गई है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है लगभग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग हो ही चुका है। थोड़ा सा और करना है, हल्का सा ब्राउन। और देखिए आप, अब जो फ्रेंड्स हमारा जो गोला है वो हम इसको पीस लेंगे। इसमें गोला डालेंगे हम आटे के लड्डू में और तिल के लड्डू में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ये हमारे देखिए मेथी भी हमने पीस ली है। अब देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम थोड़ा सा तल लेंगे गाजर में डालने के लिए, गाजर के हलवे के लिए। यहाँ पे हल्के से ड्राई फ्रूट्स जो हैं तल लिए। अब हम फ्रेंड्स, ये गाजर का हलवा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमने तिल हल्के से रोस्ट कर लिए। ज़्यादा नहीं करने हैं, हल्के से रोस्ट करने हैं। फिर मिक्सी में ठंडा करके पीस लेंगे इसको, और ज़्यादा नहीं, देर तक नहीं पीसना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दीदी मेरे अलता लगा रही हैं।
तो यहाँ पे तैयारी शुरू, इसके बाद हम कथा सुनेंगे। और मैं फ्रेंड्स वो शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम। तो देखिए फिर उसके बाद हमने लड्डू बनाए थे। देखिए मम्मी जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर। लड्डू तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस थोड़ा सा सामान जो होता है वो जोड़ने में, तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ हमारे तिल के लड्डू बन चुके हैं और हमने आटे के भी लड्डू बनाए थे। तो देखिए हमने थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि कोई खाता है नहीं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ तिल के लड्डू रेडी हो चुके हैं। मम्मी जी और हम दोनों ने ही बनाए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अब ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए और नीचे तैयारी हो चुकी है सारी लगभग। तो फ्रेंड्स अब मैं ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं अब साड़ी वेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो अभी अब मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आटे के लड्डू भी रेडी हो चुके हैं और तिल के भी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भी रेडी हो गई है। तो देखिए आप इसमें गुड़ है और इसमें जो अग्यारी लगाते हैं वो घी गुड़ की लगाते हैं, शक्करकंदी है और फ्रूट्स हैं 5 तरीके के, और लड्डू है, सुपारी है, पान है और तिल और गुड़ है जो मेन प्रसाद होता है जिससे व्रत हम खोलते हैं, खजूर है फ्रेंड्स, और इसमें कंकड़ी जो होती हैं वो हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी जो मैंने वियर कर ली है। तो फ्रेंड्स बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं हेलो फ्रेंड्स, अब मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे दीदी शूट कर रही थी मेरा। तो मेरी यहाँ पे थाली भी देखिए आप तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी। दीदी ने ये चौक भी पूछ दिया है और पहले गोबर का वो किया था, उसके बाद ऊपर से ये चौक बनाया है फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ पे छोटी सी चेयर दे दी थी क्योंकि नीचे बैठने में दिक्कत भी होती। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी थी। तो देखिए आप, अब मैं मम्मी का वेट कर रही थी कि मम्मी बताएंगी कैसे होती है क्या, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ हर बार। तो मम्मी बताती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो माता रानी बनाई थी हमने वो हम बीच में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीला कपड़ा होता है उनको माता रानी को मतलब पहनाते हैं, हल्दी में लपेट के। हल्दी में को सफ़ेद कपड़ा हो उसमें हल्दी में मिक्स कर लो और उसके बाद फिर माता रानी को यहाँ पे उनको मतलब उनको चढ़ाते हैं, पहनाते हैं साड़ी। तो यहाँ पे मैंने पहना दी थी। देखिए आप यहाँ पे अब मैंने दीपक जलाया है। तो मम्मी मुझे बता रही थी ऐसे करना है। अब मैं जो है मेरे हाथ में है पान और सुपारी फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे 7 सुपारी होती हैं और 7 ही कंकड़ी होती हैं, तो मैं वो रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे कंकड़ी भी निकाल रही हूँ। मम्मी ने कहा सबसे पहले कंकड़ी रखो 7 और उसके बाद फिर 7 ही सुपारी रखनी है। तो मैं जगह अलग अलग रख रही थी 7 कंकड़ी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो इस तरीके की पूजा होती है। आपके यहाँ होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इस तरीके से पूजा होती है। तो हमारे यहाँ शाम के टाइम 4-5 बजे के समथिंग कथा सुन लेते हैं। उसके बाद मैंने दूध में पत्ती लगा के चाय पी ली थी क्योंकि ज़्यादा टाइम बहुत देर हो गई थी तो मुझे भूखा नहीं रहना था इस टाइम। तो मम्मी ने मुझे दूध में पत्ती डाल के दे दी थी तो मैंने वो पी ली थी। उसके बाद ये इसमें वैसे फ्रेंड इसमें अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन इस बार मैंने अन्न खा लिया था क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, मेरा बिल्कुल बीपी डाउन हो जाता है। तो मैंने इस बार अन्न खा लिया था, लेकिन चंद्रमा देख के ही खाते हैं। तो चंद्रमा भी बहुत ही मुश्किल से दिखता है इस दिन, बादल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंकड़ी और सुपारी भी रख दी थी। अब मैं धूप बत्ती जलाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स लड़कियों से कितना फ़ायदा होता है। मेरी दीदी ने मुझे तैयार भी कर दिया था और चौक भी बना दिया था।
खाना भी उन्होंने रेडी कर दिया था। तो लड़कियां, मैं तो सोचती हूँ हर घर में एक ना एक लड़की होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा मतलब आराम मिल जाता है, और लड़की के बिना रौनक ही नहीं होती है। तो देखिए आप, एक होता है ना कि मतलब हम व्रत रख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो दूसरा से बहुत ज़्यादा मतलब वो मिल जाता है एकदम सहारा टाइप का। और अकेले तो फिर करना ही पड़ता है, जिसके नहीं होते हैं वो भी अकेले ही करते हैं, लेकिन एक लड़कियां होती हैं तो उनसे अलग बात होती है। तो वही सोचती हूँ मैं, अभी जब तक दीदी हैं तब तक तो है, चली जाएंगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आप, यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वो सिंदूर होता है, वो मैं लगा रही थी सब में। पहले माता रानी की लगा रही थी, और वही फिर मैं अपने मांग में भर लूँगी। देखिए, फिर उसको लेके मैंने सुपारी पे लगाई थी। सबकी पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही होती है पूजा। मेरे मायके में नहीं होती है इस तरीके से, तो यहाँ होती है फ्रेंड। सिर्फ वहाँ पे लड्डू बन जाते हैं मेरे मायके में, लेकिन पूजा नहीं व्रत भी नहीं कर रखते हैं, और पूजा भी नहीं होती इस तरीके से। तो फिर हमारे यहाँ पे होती है ससुराल में मेरे। अब अग्यारी लगा दी थी मैंने, घी गुड़ की उसमें चढ़ाऊँगी मैं अग्यारी के ऊपर। घी गुड़ की अग्यारी होती है, और तिल भी चटकाए जाते हैं ऊपर, काले तिल होते हैं और गुड़ होता है। तो मम्मी मुझे बताती जा रही थी फ्रेंड्स, ऐसे करना है ऐसे। तो मम्मी ने कहा सारी घी गुड़ की जो अग्यारी थी वो सारी चढ़ा दो उसके ऊपर। तो देखिए मैंने सारी ही चढ़ा दी थी अग्यारी के ऊपर। और उस दिन ठंड भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो स्वेटर पहन ले, मैंने कहा नहीं, बाहर तो नहीं जाना, घर में ही करना है पूजा। वो मुझे ऊपर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो बाहर गए थे चंद्रमा देखने, लेकिन फिर उन्होंने अंदर ही खड़ा कर दिया कि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं गाजर चढ़ा रही हूँ, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें एक एक चढ़ाऊँगी। ये शकरकंद होती है, खजूर होते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खजूर भी चढ़ाए हैं। 5 तरीके के फल होते हैं, और गाजर का हलवा चढ़ाते हैं, और इसमें शकरकंद की खीर भी होती है। तो फ्रेंड्स मैंने स्किप कर वो नहीं बनाई थी, मम्मी बोल रही थी बनाने के लिए। मैंने कहा मुझे खाया जाता नहीं है मीठा, तो फ़ायदा है नहीं, बाद में बना लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान चढ़ा रही हूँ। और ये पान है, जो पान जब हम इसमें मैं लगा रही हूँ सिंदूर 7 जगह। और फ्रेंड्स ये जो पान है, जब हम जल चढ़ाएंगे तो जल के साथ ही अपने यहाँ पे क्या है, जब जल चढ़ाते हैं तो जो आगे की जो बाल की जो होती है, लट होती है, उसको अर्घ देते हैं। तो उसको मतलब पकड़ के ही अर्घ देते हैं। तो मम्मी मुझे बता रही थी इस तरीके से अर्घ देना जब जल चढ़ाओगी चंद्रमा पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मम्मी ने कहा कि अब इसमें अब मैं पानी चढ़ा रही हूँ। पूजा मेरी हो गई लगभग, बस मैंने हाथ जोड़े। मम्मी बोली पल्ले से हाथ जोड़ो, तो मैं अब आगे पल्ले से हाथ जोड़ रही थी। देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स मैं अब ऊपर आ गई हूँ जल चढ़ाने के लिए। लेकिन 10 बज गया, मैंने वेट किया था, चंद्रमा नहीं आया था 10 बजे तक, लेकिन चंद्रमा निकल गया था और जगह लखनऊ दिल्ली निकल चुका था चंद्रमा 9:15 की समथिंग। मैंने 10 बजे तक वेट किया था, बादल हो रहे थे इस वजह से फिर मैंने जल चढ़ा दिया था। देखिए मैं अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा को। मेरी पूजा हो गई, अब मैं नीचे जाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए
फ्रेंड्स देखिए रात के बज गए हैं 11, तो मैं अब कपड़े चेंज करूँगी। तो हमारे यहाँ मैंने तिल व सकट का व्रत इस तरीके से ही रखते हैं, तो आपके यहाँ भी रखते हैं तो बताना प्लीज़ कमेंट में। तो मैं इस ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।